एबीपी सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे जो है वो सामने आ गए हैं और दोनों ही राज्यों में जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीदी। सलमान साहब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो एग्जिट पोल हैं एबीपी सी वोटर के वो सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीटें का मिलने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जो है वो अपनी सीटों का आंकड़ा डबल से भी ऊपर जो है वो लेकर के जा चुके हैं। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी करना इस समय कोई काम की बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल्स में हमेशा एक्यूरेसी नहीं होती है। कभी थोड़ा सा इधर होते हैं, कभी थोड़ा सा उधर होते हैं, बट जैसा भी है, एक ओवरऑल इम्प्रेशन क्या आता है एग्जिट पोल्स का जो इस समय देखने को मिल रहे हैं, वो ये है कि कांग्रेस की तरफ हवा मुड़ी है। कांग्रेस बहुत बुरे समय में रही, 2 साल, 2 वर्ष, 2 ढाई 3 वर्ष। हिमाचल से और कर्नाटक से वो बदलना शुरू हुआ, और वो बदलाव अगर शुरू हुआ है तो उस बदलाव को इन एग्जिट पोल्स में स्पष्ट दिख रहा है कि वो बदलाव आगे बढ़ रहा है। अब क्या होता है और कितना होता है, कितना बढ़ता है, कितना घटता है, ये सारी बातें तो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि पूरा जो चित्र निकल कर आता है वो ये है कि कांग्रेस अच्छा लड़ी है। कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और जो मूड है कांग्रेस के कार्यकर्ता का, जो हम खुद स्वयं देख कर आए हैं, वो मूड कांग्रेस के कार्यकर्ता का बहुत अच्छा है। तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपके लिए तो ये खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल के, उसमें कांग्रेस को भले ही वो पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें कम मिल रही हैं, लेकिन सरकार बनाती हुई दिख रही है। 41 से 53 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलती हुई जो है वो सर्वे में दिख रही हैं। जी हाँ, ये यकीनन ये बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत है। लेकिन जहाँ आप ये कहेंगे कि देखिए यहाँ आपको बढ़त मिल रही है, यहाँ सरकार आप बना रहे हैं, फिर आप कुछ और आंकड़े निकालेंगे और कहेंगे लेकिन वहाँ पर आपके लिए थोड़ी समस्या है। तो जो भी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इस जो चित्र है वो ये बताता है कि हवा कांग्रेस की तरफ चली है। उस हवा का हमें कितना फायदा हो जाएगा वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चूक की भी हम क्या बात कर सकते हैं कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा जो है हमारे सर्वे के हिसाब से 36 से 48 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली। तो इस पर मैं कैसे कुछ कह दूं जब तक ये पता ना चले कि कितनी सीटें मिली हैं, कितनी नहीं मिली हैं। पहले से हम बैठ जाएं और कहें कि चूक हो गई, तो कल को आप ये कहेंगे कि आपसे फिर चूक हो गई। वहाँ हम कह रहे थे उनको 15 से 36 पर उनके आंकड़े पहुंचे हैं और वो 15 पर ही रह गए। तो इसलिए मैं ना उनके लिए कुछ कह रहा हूं ना अपने लिए कुछ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल जो इम्प्रेशन है वो ये है कि कांग्रेस की हवा अच्छी है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को भी कहीं ना कहीं जो है वो झटका लगा है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के हिसाब से बीजेपी को वहां पर 94 से 114 की जो है वो सीटें मिल रही हैं, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी जो है वो अगर हम जो मैक्सिमम नंबर है उसकी हम बात करें तो मिल रही है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 71 से 91 सीटें ही जो है वो कांग्रेस को मिली राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुमत के आंकड़े से भी नीचे रह जाएगी कांग्रेस। रह जाए, लेकिन वो जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि रह गई है। वो कितना आगे बढ़ेंगे, हम कितना घटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए कि ये आंकड़े जो आज आ रहे हैं राजस्थान के संबंध में, वो आंकड़े वैसे ही हैं जैसे कि 3 तारीख को परिणाम मिलेंगे, ये मान लीजिए, तब भी हमारा परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। हमारा परफॉर्मेंस अगर हम 2-4 सीटों से पीछे रह जाते हैं तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस मारा जाएगा। लेकिन हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। हम लोगों का विश्वास है, हम ज़मीन को देख कर आए हैं, हमारा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। अशोक गहलोत जी की प्रशंसा वहाँ हर एक आदमी करता है,
हर एक मानता है कि उन्होंने दूरगामी जो स्कीम्स राजस्थान को दी हैं उससे बढ़कर कोई दे नहीं सकता। तो अब देखते हैं 3 तारीख को इसके परिणाम क्या आते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैसेज जो आप अशोक गहलोत की वेलफेयर स्कीम्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये क्या जनता के बीच में गया है? क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं अगर बहुमत से नीचे सरकार नहीं बन रही है और पिछले चुनाव से भी कम सीटें आ रही हैं और बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, 114 जो है 91 से 114 सीटें अगर उनको मिल रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से कहीं चूक हुई? मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि मैं सारी चीज़ कहकर बैठ जाऊँ और फिर परिणाम कुछ और आए तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उस बात को वापस लूँगा? फिर आप खड़े होंगे कि आपने चूक कर दी, आपने उस दिन ये कह दिया, कहना ये था। तो रुक जाइए 3 तारीख तक। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो परिणाम है वो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे परिणाम हमको कितनी सरकारें बनाकर देते हैं ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल है कि आपकी पार्टी का अगर इंटरनल सर्वे की बात करें तो दोनों छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो आपके हिसाब से क्या दोनों राज्यों के नतीजे होंगे? देखिए, जो मेरी जितनी मुझे फीडबैक मिला है, जितनी मेरी जानकारी है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांटे की लड़ाई हुई राजस्थान में, कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन हमारी सरकार स्पष्ट बनेगी। छत्तीसगढ़ में तो हम बहुत आगे हैं। ये हमारे अपने जो भी हमको अनुमान लगाने का मौका मिला है और जो हमको सूचनाएं मिली हैं उससे मैं ये कह सकता हूं। तो अगर इन सब चीज़ों को एक साथ ले लें तो हम 4 जगह पर सरकार बना रहे हैं। कौन कौन से 4 है? 4 ही सीटें हैं और कौन सी मिजोरम में कहेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं सुलेमान खुर्शीद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है वैसा ही जो है वो आश्वस्त हैं कि 3 तारीख के नतीजे जो होंगे वहां पर इन दोनों राज्यों में सरकार बनती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज, दिल्ली।